गुंडागर्दी नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से घर के साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। वाराणसी के सिगरा स्थित गुलाब बाग बीजेपी कार्यालय पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव निकट आ गया है, लेकिन गठबंधन की एक भी रैली सार्वजनिक नहीं हुई है। एक रैली 31 मार्च को दिल्ली में हुई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि रैली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुई है, जबकि अन्य विपक्षी पार्टियों इसको कुछ और बोल रही है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संवाद, मन की बात एवं विभिन्न माध्यमों से जन संवाद स्थापित किया है। वहीं जनता का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में लगातार माफियाओं का खात्मा होने के विषय पर कहा कि सरकार की मंशा होती है कि वह कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर प्रदेश को चलाए। इस पर योगी सरकार काम कर रही है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। तो माफिया धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, माफिया बने रहना चाहिए? ये मुद्दा होगा आप लोगों का। माफिया कानून के दायरे में, संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य और कानून का राज्य स्थापित करने के लिए ही चुनी हुई सरकारें राज्यों में और देश में बनती है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून का राज स्थापित कर रही है और आज उत्तर प्रदेश सरकार का संगठित अपराध पर किया गया हर कदम प्रदेश में नहीं, देश में भी स्वागत किया जाए। के इशारे पर उनके अधिकारियों ने मुख्तार को धीमा जहर दिया। जहर की वजह से उनके जेल के 2 कर्मचारियों की हालत बिगड़ी। 5 दिन उन्हें अस्पताल में रखा गया और सरकार के इशारे पर ही मुख्तार की हत्या हुई है। ये आम लोग नहीं है। वह विषय भी सरकार ने जांच का आदेश दिया है, लेकिन आप मीडिया जगत के लोगों द्वारा प्रकाशित तथ्यों से मैंने यूं पढ़ा है कि वह दिल के दौरे से उनका निधन हुआ है और उनके इलाज की तत्परता से व्यवस्था की गई है, तथा यहाँ तक मीडिया में निकला है कि वो कितने प्रकार की दवाएं लेते थे, दवाओं के सारे नाम मुझे भूला है। फिर भी सरकार ने इसके जांच के आदेश दिए हैं और जांच में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी निष्पक्षता से हर कदम उठाती है। बक्सर एक गंभीर सी प्रश्न हिमाचल के अन्य सीटों पे बीजेपी के उम्मीदवार कब घोषित किए जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का इस बात के लिए स्वागत है कि इस बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 15 दिन पहले ही पार्टी ने 191 प्रत्याशी घोषित किए हैं, आगे बढ़ के कदम उठाए हैं और चरणबद्ध तरीके से जहां प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण का ऐसा क्रम रहा है, उसी अनुसार प्रत्याशी के अनुसार घोषित हो रहे हैं। आपको सीधे सामने आ जाएगा चुनाव आप जब लोगों को मतदान होगा, परिणाम आएगा, जनता का प्रबल आशीर्वाद हमें 14 में 19 में माननीय मोदी जी की अगुवाई में मिला है और वह बहुत ही प्रबल आशीर्वाद मेरे 10 साल का माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और माननीय योगी जी के सहयोग से किए गए कार्यों से जनता पसंद है और आप प्रबल जनमत से आशीर्वाद पाएंगे, हमें मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब बंधु पहले बार आसपास की 12 सीटों में 7 सीटें आप लोगों ने जीती थी और 5 हारी थी। आप लोगों को उठा रहे के आसपास में 12 सीटें हैं, 12 में से 7 आप लोगों ने जीती थी, 5 हारी थी 2019 की लोकसभा चुनाव। क्या ये स्पेशली करने में आड़े आ रही है क्या? ऐसा नहीं है। हम स्वयं प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी तत्परता से वो सारी चीजें अच्छी लड़ाई लड़ी गई थी और इस बार वह सारी सीटें जो वाराणसी के आसपास 5 सीटें थी, वह सीटें भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। पूरी रणनीति उस दिशा में बन चुकी है। प्रत्याशी घोषित होने के पूर्व ही हमारी इकाइयां, हमारी यूनिट तक एक्टिवेट है।
देश में किसी पार्टी के पास सामर्थ नहीं है। पूरी तैयारी के साथ समाज का हर वर्ग आज जनता आगे है। बंधनों का राजनीतिक सामाजिक जीवन में अनेक बार बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है और भारत की राजनीति में 1967-72 में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठबंधन की शुरुआत से 1969 में चला आपातकाल के अत्याचारों के खिलाफ मिलजुल के पार्टियां बना करके 10 गठबंधन साथ करके हुई 77 में भी एक दौर रहा। तो वोट घोटाले के बाद गठबंधन का दौर है। रतन जी की अगुवाई में 24 दलों का 6 वर्ष की सरकारों का भी एक शानदार दौर रहा। लेकिन माननीय मोदी जी जो यशस्वी हमारे सांसद भी हैं, विश्व के नेता, भारत के परम यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और हमारी सौभाग्य से इसी काशी के सांसद हैं। उनके व्यक्तित्व की छाया में, उनकी पहलों से 10 बरस के उनके कामों से भारत में